Now we start question number 3, chapter 14. The following distribution show the daily allowance of the children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. बच्चों की एवरेज पॉकेट अलाउंस 18 रुपीज़ है। कोई बच्चे का 20 होगा, किसी का 17 होगा, इसी तरह किसी का 22 होगा, किसी का 14, किसी का 10, 30। एवरेज पॉकेट अलाउंस 18 है, मतलब सबकी एवरेज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। मिसिंग मतलब यहाँ कोई एक फ्रीक्वेंसी के अंदर नंबर लिखे हुए नहीं है। देखो क्लास के अंदर 19 to 21 के अंदर फ्रीक्वेंसी के नीचे एफ लिखा हुआ है। सम टाइम डैश भी लिखे होते हैं, तो हमको डैश की जगह एफ सपोज करने का या ए सपोज करने का, तो वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो डेली पॉकेट अलाउंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे इजी मेथड है, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मीन मेथड। तो स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला क्या है कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमको एज्यूमिन ए सपोज करना पड़ेगा, यू आई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एफ आई यू आई करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा, और हाइट मतलब क्लास लेंथ। तो एच एक्स बार इक्वल टू 18, दिस इज गिवन। एच इक्वल टू क्लास लेंथ 13 माइनस 11, 15 माइनस 13, तो सी मतलब क्लास लेंथ या क्लास हाइट। टोटल सिग्मा एफ आई इक्वल टू 44 प्लस एफ। नाउ वी फाइंड द मिड वैल्यू। तो मिड वे लोअर बाउंड्री 11, 13 इज अपर बाउंड्री, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट अपॉन 2, 13 प्लस 11 तो 24, 24 अपॉन 2 तो 12। इन शॉर्ट मतलब दोनों के बीच वाली लेने की, 11 और 30 के बीच वाली वैल्यू कितनी होती है 12। अभी दो में ऐड कर दे जाऊँ, 11 प्लस 2 13 प्लस 2 15 प्लस 2 17 प्लस 2 19 प्लस 2 ऐड कर दे जाओ, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24। वी फाइंड द मिड वैल्यू। यहाँ खास ये ध्यान रखने का है, एफ के सामने ही एज्यूम इन सपोज करने का है। एफ के सामने ही एज्यूम इन सपोज करने का है, इसलिए हम इसी तरह हम एक बॉक्स बना देंगे, इसके एज्यूम इन ए ये सपोज करने का है। जब भी फाइंड करने का हो मिसिंग फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो तो, या टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो, तो फ्रीक्वेंसी के सामने मिड वैल्यू की जो वैल्यू है इसको ही ए सपोज करने का, दूसरे किसी को ए सपोज करने का नहीं। का दूसरा का सपोज करेगा तो आंसर तो मिलेगा, पर मेथड लंबी लंबी हो जाएगी। अभी जो ए सपोज किया, एक्स के सामने एग्जैक्टली 0, ऊपर लिखो -1 -2 -3 -4, 1 एंड 2 नीचे 1, नीचे की तरफ पॉजिटिव बिकॉज बढ़ता जाता है, ऊपर की तरफ नेगेटिव बिकॉज डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ 21 है,
डिक्रीज होता होता 13 में 11 तक आ गया। यहाँ 21 है, इंक्रीज होता हुआ 25 आ गया। जो साइड इंक्रीज होता है वहाँ प्लस लिखने का, जो साइड डिक्रीज होता है वहाँ -1 -2 -3 -4। अभी एफ आई यू का मल्टीप्लाई, तो 7 × 4 तो -28, 6 × 3 तो -18, 9 × 2 -18, 13 × -1 -13, f × 0 0। इसलिए बीच में से हमको x को निकालने का ही था f को, इसलिए हमने 0 सपोज कर दिया। 5 × 1 5, 4 × 2 8। अब हम क्या करेंगे, वी ऐड नेगेटिव टर्म्स एंड वी ऐड पॉजिटिव टर्म्स। 8 + 5 13, पॉजिटिव का एडिशन कितना हुआ 13 हुआ। फिर नेगेटिव का एडिशन करें, 8 + 8 16 + 8 24 + 3 27, रिमेनिंग 2 2 + 2 4 5 6 7 -77, तो -77 + 14, 7 - 4 तो 3 6 -63। हमने क्या किया, कभी पहले जो नेगेटिव था इसका प्लस कर दिया। 8 3 टाइम 8 था तो 24 + 3 27, 2 3 4 5 + 2 7 -77, 5 + 8 तो 13, 77 में से 13 माइनस हुआ, 7 - 3 तो 4, 7 - 1 तो 6। तो FIUI we can obtain sigma FIUI equal to -64. Now only we put the value in formula. We suppose A equal to 20, mean equal to 18 is given, plus sigma FIUI -64 upon sigma FI 44 plus F, height of class तो 2, 18 -20 इक्वल टू, ए साइड प्लस था, लेफ्ट साइड राइट साइड प्लस था, लेफ्ट में गया तो माइनस हो गया, इक्वल टू -64 × 2 तो -128 अपॉन 44 प्लस F। -64 × 2 कर दिया, 64 × 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, तो -128 अपॉन 44 प्लस F। 18 -20 -2 इक्वल टू -128 अपॉन 44 प्लस F। -2 × 44 प्लस F इक्वल टू -128, 44 प्लस F इक्वल टू -128 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 44 प्लस F इक्वल टू 64, F इक्वल टू 64 - 44, F इक्वल टू 20। We find missing value. Therefore, missing value is, जो मिसिंग वैल्यू थी हमने फाइंड कर दी। मिसिंग वैल्यू इज F इक्वल टू 20। दिस इज आंसर। वी मेड ए ब्लॉक अराउंड द आंसर। तो सर को मालूम पड़ जाएगा कि ओनली आंसर ही देखेंगे तो सीधा आंसर राइट मिल जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4।
30 women were examined in a hospital. 30 वुमेन को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एग्जामिन किया, चेकिंग किया। कैसे चेकिंग किया? तो नंबर ऑफ हार्ट बीट, कितना पल्सेस है पर मिनट, वो चेक किया। एंड इसका रिकॉर्ड लेके इसको समराइज़ किया, इसकी समरी बनाई। तो समरी में जो टेबल दी है ऐसी तरह है कि 65 to 68 तक पल्स वाले दो वुमेन हैं, 68 to 71 वाले 4 वुमेन हैं, 71 to 74 वाली 3 वुमेन हैं, 74 to 77 वाली 8 वुमेन हैं, एंड लास्ट में 83 to 86 वाली पल्सेस वाली 2 वुमेन हैं। ऐसे समरी में बांट दी। लिखा है सॉल्व बाय द सुटेबल मेथड। तो मैं 2 मेथड से आपको सिखाता हूँ, दोनों सुटेबल मेथड है, जो ठीक लगे वो करने का तुम्हें। पर होमवर्क के अंदर या दोनों मेथड से अपने आप करो तो अच्छा है। एग्ज़ाम के अंदर ओनली 1 मेथड इफ गिवन और इजी मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ वी फाइंड द मिड वैल्यू। देखो हियर डिनोमिनेटर नीचे मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर बाउंड्री 65 प्लस अपर बाउंड्री 68/2, 8 + 5 13, 7 + 6 13/2, 66.5। तो मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास 66.5, पहले क्लास की मिड वैल्यू मिली 66.5। फिर देखते हैं 65 + 3 ऐड किया हुआ है तो 3 ऐड कर दो 69.5, प्लस 3 ऐड कर दो 72.5, प्लस 3 ऐड कर दो 75.5, प्लस 3 ऐड 78.5, 81.5, 84.5। Now we solve by the assuming method। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दिए हैं, हम एग्जैक्टली मिडल वाले को ही ए सपोज करेंगे। ए एज्यूम इन ए इक्वल टू 75.5, इसके सामने 0। अभी एज्यूम इन डी मतलब डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? 68 - 65 तो 3, 71 - 68 तो 3, तो 3 का डिफरेंट है तो हमको लिखने का 0। जो हाइट है h इक्वल टू या क्लास लेंथ 3 की है तो -3, -6, -9, नीचे +3, +6, +9। नाउ मल्टीप्लाई एफ आई एंड डी आई एम मल्टीप्लाई 2 × 9 -9 तो -18, 4 × -6 -24, 3 × -3 -9, 8 × 0 0, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18। अभी हम प्लस का प्लस करेंगे और माइनस का भी प्लस करेंगे। 8 + 4 12, 12 + 1 13 1, 3 + 2 5 + 1 63, 8 + 4 12, 12 + 9 21, 2 4 + 1 5, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 2 2 + 2 4 + 1 5, 51। तो 63 - 51 इक्वल टू 12। अभी फॉर्मूला हियर सिग्मा FI/DI इक्वल टू 12, सिग्मा FI और N इक्वल टू 30। नाउ वी यूज फॉर्मूला x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। हियर A इक्वल टू 75.5
plus 12 upon 30, 4 जा 12, 4 3 जा 10 3 जा equal to 75.5, 4 upon 10 तो 0.4 equal to 75.9 x bar. This is mean. Therefore mean equal to mean of data. कैसा डाटा बोलते हैं? x bar equal to 75.9. Now we solve by the step deviation method. Here sigma fi equal to n equal to 30. मिड वैल्यू तो दोनों का सेम होगा, 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5. वी टेक एज्यूम इन मिडल वाले को ए सपोज कर दो, इसके सामने 0. यहाँ स्टेप डेविएशन है तो -1, -2, -3, 1, 2 and 3. हाइट इक्वल टू 3. सिग्मा fi इक्वल टू n इक्वल टू 30. नाउ fi ui 3 into -2 तो -6, 4 into -2 -8, 3 into -1 -3, 8 into 0 0, 7 into 1 7, 4 into 2 8, 2 3 जा 6. प्लस का एडिशन करेंगे, 8 + 6 14 + 7 21, 8 + 6 14, 14 3 -17 तो 21 -17 equal to 4. This is sigma fi ui. तो sigma fi ui equal to 4. Now we use the formula of step deviation. X bar equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. Here a equal to 75.5 plus 4 upon 30 into class length 3. 3 1 जा 3 10 जा 75.5 plus 4 upon 10, 75.5 plus 0.4. Therefore x bar equal to 75.9. This is the mean. Therefore mean of data equal to x bar equal to 75.9. We do the sum with help of the two method, assume in method and step deviation method. You can do the any one method. Thank you.